अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स अबरज़ क़ासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। पार्लियामेंट में चर्चा करना, बहस करना या फिर एतराज़ करना, हंगामा करना, धरना देना, प्रदर्शन करना एक रवायत रही है। संसद को डिस्कशन की जगह माना जाता है, लेकिन अब ये सब करने से रोका जा रहा है और जो सांसद, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हंगामा करते हैं, धरना देते हैं या मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, बहस कराने की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। उन्हें एक तरह से सस्पेंड कर दिया जाता है। और अब तक लोकसभा और राज्यसभा से मानसून सेशन में 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है, जो अब मौजूदा सेशन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अगर आप गौर से जायज़ा लेंगे या देखेंगे तो एक तरफ सड़कों पर एहतजाज करने से भी रोका जाता है, सड़कों पर प्रोटेस्ट करने वालों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। और अब जो लोग संसद में एहतजाज करते हैं, बहस कराने की मांग करते हैं, उन्हें भी एहतजाज करने से रोका जा रहा है। उनके घरों पर बुलडोज़र नहीं चलाए जाते, उनके खिलाफ केस बुक नहीं किया जाता, लेकिन संसद का जो उसूल है उसके तहत फ़ौरन उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। उन्हें सेशन में हिस्सा लेने से रोक दिया जाता है। और यही वजह है कि महंगाई के खिलाफ हंगामा करने की वजह से, बेरोज़गारी पर बहस कराने की मांग की वजह से, मुल्क में मौजूदा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उस पर चर्चा की मांग करने की वजह से, इसको लेकर के हंगामा करने की वजह से, संसद में विरोध करने की वजह से अब तक 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है, यानी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि निलंबित कर दिया गया है। 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लोकसभा से कर दिया गया है, 4 लोकसभा के मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया है और 20 राज्यसभा के मेंबर को कार्रवाई में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा से कांग्रेस के 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। राज्यसभा से कल 19 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 1 हफ्ते के लिए कार्रवाई में हिस्सा लेने से रोक दिया गया और आज संजय सिंह को भी रोक दिया गया। जिन 20 लोगों को राज्यसभा में सस्पेंड किया गया उनमें 7 टीएमसी के हैं, कुछ डीएमके के हैं, टीआरएस के हैं और आज आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी इस सेशन से सस्पेंड कर दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर स्पीकर की तरफ से इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है? इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जुर्म क्या है? क्यों इन्हें बहस करने से रोका जा रहा है? ज़रा उसको तफसील से समझिए। अगर आप पार्लियामेंट की कार्रवाई का जायज़ा लेंगे या देखेंगे या पार्लियामेंट के उसूलों को समझेंगे तो यही बात सामने आती है कि पार्लियामेंट डिस्कशन की जगह होती है। पार्लियामेंट में मुल्क के मुंतखब करदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी और जमहूरियत है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री जमहूरी है और पार्लियामेंट्री जमहूरियत में अवाम एमपी को चुनती है, एमपी मिल करके पीएम को चुनते हैं और एक तरह से जो पीएम है वो काबीना का सरबराह होता है और पूरे मुल्क का निज़ाम चलता है। हमारे यहाँ 553 एमपीज़ हैं जो मुल्क भर से चुन करके सदन में आते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के भी 200 कुछ मेंबर्स होते हैं और तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल करके मुल्क के हालात पर, इशूज़ पर डिस्कशन करते हैं, ये कानून बनाते हैं, कभी किसी कानून को ये तोड़ने का भी काम करते हैं और इनमें से अक्सरियत जिस राय पर मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं वो चीज़ कानून बन जाती है। तो ये अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात मतलब अवाम की बात होती है और अवाम इन्हें पार्लियामेंट में भेजती है, क्योंकि तमाम अवाम अपने देश के कानून को नहीं बना सकती है, ना वो चला सकती है। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आकर के अपनी बात रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है उसमें यह पार्टी सिस्टम है। तो जिस पार्टी के पास अक्सरियत होती है उसी पार्टी के बात चलती है, पार्टी टाइमलाइन ही एक तरह से सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात मानी जाती है। अब पार्लियामेंट के मेंबरान का काम है आपस में बातचीत करना, डिस्कशन करना और अक्सरियत राय से, कसरत राय से किसी एक मामले को हतमी नतीजे तक पहुँचाना। अब जिनकी हुकूमत होती है उनके पास अक्सरियत होती है और उन्हीं की राय कानून बन जाती है। अब पार्लियामेंट में अपोजिशन की मांग है कि महंगाई पर बहस होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि देश में महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। अपोजिशन की मांग है बेरोजगारी पर संसद में बहस होनी चाहिए। अपोजिशन की मांग है जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो माशी बहरान है, उस पर बहस होनी चाहिए। एलपीजी गैस की कीमत बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है, आवाम का जीना मुश्किल होता जा रहा है, लोगों की रोज़गार बढ़ने के बजाय लोगों के रोज़गार घटते जा रहे हैं। सरकार
सरकारी कंपनियों को, सरकारी चीज़ों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेचा जा रहा है। तो अपोजिशन की मांग है कि इन सब पर बहस होनी चाहिए। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लगा दिया तेल पर, आटा पर, चावल पर, खाने की चीज़ों पर, अनाज पर। इन सब पर भी अपोजिशन की मांग है बहस होनी चाहिए। अब सरकार इन पर बहस नहीं कराना चाहती है। ये जो सारे मुद्दे हैं अवाम से जुड़े हुए हैं और अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है अवाम को दिखाना, अवाम को बावर कराना कि जो उनके मुद्दे हैं उसको संसद में उठा रहे हैं। अवाम ने उन्हें मंतखब करके पार्लियामेंट भेजा है। अब पार्लियामेंट में अगर वो अवाम से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाएंगे, सिर्फ पार्लियामेंट में बैठेंगे, चले जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फ़ायदा उठाएंगे, बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, प्राइवेट सेक्रेटरी मिल जाएगा, तनख्वाह मिलेगी और आना जाना लगा रहेगा, और जो अवाम के मुद्दे ही को नहीं उठाएंगे तो अवाम उन पर कैसे विश्वास करेगी, कैसे भरोसा करेगी। इसलिए एमपी की जिम्मेदारी होती है संसद में अवाम के मुद्दों को उठाना। अब अपोजिशन के जो मेंबर्स है वो इन मुद्दों को उठाना चाहते हैं। अब सरकार उन्हें नहीं उठाने दे रही है और जो लोग उठाने की कोशिश करते हैं उन्हें रोक दिया जाता है। पार्लियामेंट में हमेशा बहस होती रही है, लेकिन ये सरकार बहस से अक्सर दूर भाग रही है, बहस नहीं करती है। ज़्यादातर कानून इस सरकार में या बिल इस तरह पास हुए हैं कि उसमें बहस नहीं कराई गई, बगैर बहस कराए बिलों को पास कर दिया गया। महंगाई पर जो बहस की मांग हो रही है तो खैर बिल पास करने का मामला भी नहीं है। इस सिलसिले में एक और अहम अपडेट ये है कि सरकार ने पार्लियामेंट में बहस करने से बचने के लिए, बहस को रोकने के लिए, इसके अलावा एतराज़ को रोकने के लिए, जनता की निगाहों को इधर मुतवज्जो होने से रोकने के लिए दो तरह की एडवाइजरी भी जारी की है। पार्लियामेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है कि संसद में किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तख्ती लाना, कोई प्रोटेस्ट करना, कोई एहतजाज करना इलीगल होगा और इसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। चुनांचे एडवाइजरी जारी की गई है और इसी एडवाइजरी की वजह से इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एतराज़ या बहस की मांग करने की वजह से निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। एक दूसरी एडवाइजरी यानी एक दूसरी पुस्तक जारी की है बीजेपी सरकार ने और उस पुस्तक में बीजेपी ने कुछ लफ्ज़ों को अनपार्लियामेंट्री वर्ड में शामिल कर दिया है। पार्लियामेंट मुल्क की सबसे बड़ी डिस्कशन की जगह है। मुल्क के नुमाइंदे वहाँ होते हैं, अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे होते हैं, इसलिए वहाँ कहा जाता है कि आपको सोच समझ कर अल्फाज का इंतखाब करना है, महज़ब लफ्ज़ों को बोलना है, शाइस्ता ज़ुबान का इस्तेमाल करना है, अदब को मलहूज़ रखना है। बेअदबी, गुस्ताखी वाली कोई भी ज़ुबान, कोई भी लफ्ज़, कोई भी भाषा पार्लियामेंट में यूज़ नहीं किया जाएगा। अब मोदी सरकार ने कहा क्या है कि कुछ शब्दों को असंसदीय शुमार कर दिया है, पार्लियामेंट्री वर्ड में शामिल कर दिया है। अब उसकी वजह से उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी एक तरह से जुर्म माना जाता है और वो अल्फाज क्या है? नंबर 1 तानाशाह, नंबर 2 भ्रष्टाचार। हर अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन का हर मेंबर सरकार के खिलाफ जब बोलता है तो उस पर 2-3 तरह के इल्ज़ाम लगाता है, यानी शब्दों का उमूमन इन जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे तानाशाह, भ्रष्टाचार, तुगलकी फरमान। अब मोदी सरकार ने कहा क्या है कि तानाशाह, भ्रष्टाचार, तुगलकी सरकार, तुगलकी फरमान जैसे लफ्ज़ों को, जैसे जुमलों को भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड की लिस्ट में शामिल कर दिया है। अब संसद में अगर कोई अपोजिशन का मेंबर मोदी सरकार को तानाशाह सरकार बोलता है या भ्रष्टाचारी सरकार बोलता है या तुगलकी फरमान जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर इल्ज़ाम लगेगा अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ करने का, असंसदीय शब्दों को इस्तेमाल करने का, फिर उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। इस एडवाइजरी की वजह से भी अपोजिशन में शदीद नाराज़गी है। जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी कांग्रेस मरकज़ में थी, हुकूमत में थी और बीजेपी अपोजिशन में थी, तब भी एडवाइजरी जारी की जाती थी, लेकिन एक तरह से रिक्वेस्ट की जाती थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट है कि संसदीय शब्दों का अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल ना करे। लेकिन लफ्ज़ों को इस तरह कैटेगराइज नहीं किया गया था कि ये लफ्ज़ अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है। इस सरकार ने बाज़ाब्ता कैटेगराइज कर दिया कि ये लफ्ज़ अनपार्लियामेंट्री वर्ड है और इसका इस्तेमाल करने पर एक्शन होगा। और अब इसी वजह से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला या राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन हैं हरिवंश, इन लोगों ने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ एक्शन ले लिया और इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने एडवाइजरी की खिलाफ वर्जी की है, यानी एहतजाज किया संसद में इन्होंने तख्तियाँ लाई है जो नहीं होना चाहिए, या अनपार्लियामेंट्री वर्ड का यूज़ किया है।
अपोजिशन के दिल के बात पूछे तो जब अपोजिशन के जो मेंबर होते हैं वो बोलने के लिए खड़े होते हैं या उनको चर्चा का मौका मिलता है तो इन जैसे शब्दों का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, भ्रष्टाचारी सरकार, तानाशाह, तुगलकी फरमान, वरना उनका जी नहीं भरता है। अब सरकार ने इन जैसे लफ्ज़ों के इस्तेमाल से भी रोक दिया है। जो माहिरीन है तो जो तज्ज़िया निगार है वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट डिस्कशन की जगह है और सरकार को अपोजिशन के साथ सहमति बनानी चाहिए और मिलजुल करके काम करना चाहिए। सरकार का इल्ज़ाम है कि अपोजिशन संसद को नहीं चलने दे रही है, अपोजिशन पार्टियां कामकाज में रुकावट बन रही है। मॉनसून सेशन चल रहा है, 7 दिन से ज़्यादा गुजर चुके सेशन को और इस सेशन में 32 बिलों का पास होना, कई सारे बिल अभी पास भी हो चुके हैं। अब अगर इस तरह बहस के दौरान हंगामा होगा, एहतजाज होगा तो यकीनी तौर पर पार्लियामेंट का कामकाज रुकेगा। अपोजिशन की मांग है कि बहस होनी चाहिए, हमसे पूछा जाना चाहिए, हमको अपने उसमें हिस्से में शामिल करना चाहिए ताकि मिलजुल करके काम करें। सरकार मिलजुल करके काम नहीं करना चाहती है और अपोजिशन के अक्सर यानी 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो सस्पेंड कर ही दिया गया है और ऐसे भी बीजेपी सरकार जब जो बिल चाहती है पास करने में कामयाब हो जाती है। इसी मानसून सेशन में एक और अहम अपडेट ये हुई है कि पिछले दिनों आरजेडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज कुमार झा ने राइट टू हेल्थ नाम से एक बिल पेश किया। ये प्राइवेट बिल है लेकिन ये जो बिल है बहुत अहम है और इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा भी हुई। 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस बिल में हिस्सा भी लिया। मनोज कुमार झा ने बिल पेश करते हुए इंट्रोड्यूस कराया कि हिंदुस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है, जो मेडिकल निज़ाम है, बहुत ख़राब है, बहुत गड़बड़ है, चौपट पड़ा हुआ है और गरीबों को, कमज़ोरों को इलाज की बिल्कुल भी सहूलत नहीं मिल पा रही है और अगर किसी को कैंसर या टीबी या इस तरह का ख़तरनाक मर्ज हो जाता है तो फिर उससे अपनी पूरी ज़मीन, अपनी पूरी जायदाद बेचनी पड़ जाती है, सब कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तब भी कई मरतबा लोग इलाज नहीं करा पाते हैं। कुछ जिस तरीके से हमारे मुल्क में राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ होना चाहिए, यानी हर शहरी को सेहत की यानी इलाज की मुफ्त सहूलत मिलनी चाहिए और इसी पर 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बहस में हिस्सा लिया। जो कांग्रेस, आरजेडी या अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने हिंदुस्तान के मेडिकल निज़ाम पर सख्त तबसरा किया और कहा कि हिंदुस्तान में मेडिकल निज़ाम सबसे घटिया, सबसे ख़राब है। हर ज़िला में जो सदर अस्पताल होता है वहाँ की सबसे बुरी हालत होती है, अगर 10 मिनट तक कोई खड़ा रह जाए तो वो खुद बीमार होकर के वापस लौटेगा। बहस के दौरान कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह भी कह दिया कि खुद मैं बीमार थी और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मुझे एडमिट कराया गया, मेरी सीरियस हालत थी, कंडीशन ख़राब थी, मैं मौत से लड़ रही थी और डॉक्टर्स चाय पी रहे थे, चाय पर चर्चा कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, मुझे देख नहीं रहे थे। जब राजस्थान की कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात कर रही थी तब बीजेपी के जो मेंबर है वो गुस्सा भी हो गया और कहा आप किसी प्राइवेट अस्पताल में गई होगी, सरकारी अस्पताल की ऐसी सूरत हाल नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने डांट लगाई और कहा मैं अपनी ज़िंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तुम्हें क्या पता। ऐसे कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो हिंदुस्तान के मेडिकल निज़ाम पर उन्होंने तज्ज़िया किया। आप खुद अगर इस हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपको मालूम है कि भारत का मेडिकल निज़ाम क्या है और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए किस कदर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, कितने ताल्लुकात का फ़ायदा उठाना पड़ता है। ख़ासतौर पर एम्स, जीबी पंत या राम मनोहर लोहिया जैसे अस्पताल में या सफदरजंग में आप अपने किसी करीबी को एडमिट कराएंगे, उनका इलाज कराना चाहेंगे तो आपकी पहली कोशिश होती है कि किसी एमएलए से फ़ोन करा दे, एमपी से फ़ोन करा दे, बगैर सिफारिश के इन सब जगहों पर इलाज भी नहीं हो पाता, जबकि इलाज के लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर सहूलत मुहैया हो। तो ये सूरत हाल है हिंदुस्तान की। पार्लियामेंट में सब कुछ चल रहा है। अपोजिशन की सबसे बड़ी मांग है कि संसद में महंगाई, बेरोज़गारी, इकोनॉमिक क्राइसिस पर चर्चा होनी चाहिए और हुकूमत चर्चा से भाग रही है। इस सरकार पर शुरू से इल्ज़ाम लग रहा है कि सरकार चर्चा से भागती है। अब सवाल एक सबसे बड़ा यह है कि बीजेपी सरकार के पास मेजॉरिटी है, अक्सरियत है लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और जब जिस बिल को बीजेपी सरकार ने पास कराना चाहा है वो बिल पास हो गया है। सरकार को आवाम की नाराज़गी का भी डर नहीं लगता है। सरकार अपनी हर नेगेटिविटी को, अपनी हर नाकामी को कामयाबी में तब्दील कर लेती है। इसके बावजूद बीजेपी सरकार बहस से क्यों भाग रही है? अपोजिशन को महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा करने का क्यों मौका नहीं दे रही है? एक सवाल है जिसका जवाब आपके जहन में भी होगा और इस सवाल का जवाब लोग तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैं भी देख रहा था इंटरनेट पर, कई सारे सहाफ़ियों के तज़्ज़िये को पढ़ रहा था तो ये बात सामने आई कि सरकार नहीं चाहती है कि जनता को पता चल जाए कि देश में महंगाई कितनी बढ़ गई है। जिस चीज़ की कीमत 10 रुपये होनी चाहिए तो उसकी कीमत 40 रुपये हो रही है। और जब बहस होगी तो खुलकर बातें सामने आएगी कि महंगाई
महंगाई बढ़ी है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, जीएसटी का पैसा कहाँ जा रहा है, मुल्क को कितना खसारे का शिकार है। तो एक तरह से जो बीजेपी का पूरा निज़ाम है, पूरा ढांचा है, वो खुल करके सामने आ जाएगा कि देश इकोनॉमिक की सतह पर कितना कमज़ोर हो रहा है। इसलिए अपोजिशन को बहस करने से महंगाई पर रोका जा रहा है। आपकी क्या राय है? सबसे बड़ी पार्लियामेंट और सबसे बड़ी संसद जनता है और जनता को फैसला करना है कि महंगाई, बेरोजगारी और इकोनॉमिक क्राइसिस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुंतखब किया है, आपने वोट दिया है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? बहस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के इशूज़ को हम उठाते हैं। मिलत टाइम्स की वेबसाइट है, 4 ज़ुबानों में, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, बंगला, सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर मौजूद हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली और माली सपोर्ट कीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, अकाउंट नंबर भी मौजूद है और सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर आप फॉलो भी मिलत टाइम्स को कीजिए। मिलत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिलत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।